जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। और मैं कॉलेजिएट के कंप्रीहेंसिव एग्जाम का जो पेपर था केमिस्ट्री का, आपको याद होगा, जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन मैंने आपको उसके एमसीक्यू सॉल्व करके दिए थे। ठीक है। और आपसे प्रॉमिस किया था कि बाकिया पेपर इंशाल्लाह मैं आपको सलूशन। तो आज मैं बाकिया पेपर पर आपसे बात करने जा रहा हूं। बच्चों, सबसे पहली बात तो कि ये मैथ कॉलेज आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आप में से अगर किसी बच्चे ने इनको इस लेक्चर को नहीं लिया तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ये पेपर मौजूद है। आ, आप जब चाहें देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मैं आज यहां से अपनी बात शुरू करूंगा। बच्चों, मैं कॉलेजिएट के कम्प्रिहेंसिव एग्जाम का पेपर है और सेक्शन बी है। आप ये बात जानते हैं कि सेक्शन बी बच्चों, अटेम्प्ट 9 क्वेश्चन, 9 सवाल करने हैं आपने। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क। ठीक है। अच्छा, आइए बात का आगाज करते हैं। बच्चों, आप अगर इस सवाल को देखें, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 टॉर प्रेशर बाय कंबशन ऑफ 20 ग्राम मीथेन। बच्चों, 20 ग्राम है मीथेन। 20 ग्राम मीथेन को कंबशन करी, जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। ठीक है। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट 25 डिग्री और 740 टॉर प्रेशर। ये बात ओके। बच्चों, आपको मैंने अच्छा, सीधी सीधी बात है। मास गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। बच्चों, मास गिवन है और वॉल्यूम निकालना है, मगर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप मत लगा दीजिएगा। क्यों भाई? क्योंकि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप उस वक्त लगाते हैं जब एसटीपी हो। इस सवाल में एसटीपी नहीं है, इसलिए मास वॉल्यूम रिलेशन नहीं लगेगा। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगेगा। ठीक है। तो बच्चों, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के लिए पी तो गिवन है, वी निकालना है, आर पता है, टी भी गिवन है। सिर्फ और सिर्फ अगर नहीं है तो एन नहीं है, एन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपको एन मालूम करना है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का जब तक एन नहीं निकलेगा, जब तक पीवी इज इक्वल टू एन आर टी लग नहीं सकती। क्योंकि पी मौजूद है, आर मौजूद है, टी मौजूद है, और वी तो निकालना है। वी उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक एन मौजूद ना हो। एन हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले एन मालूम करेंगे। ये बात ओके हो गई। आइए बच्चों, सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। मेरा बेटा, सॉल्यूशन का आगाज करते हैं।
और टू फाइंड आउट सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। टू फाइंड आउट मोल ऑफ CO2, CO2 के मोल मालूम करेंगे। मोल कैसे मालूम करेंगे बच्चों? इक्वेशन का सहारा लेंगे। CH4 + 2O2 और CO2 और +2H2O। जी, CH4 का बच्चों मास गिवन है तो मोलर मास लिखेंगे। CH4 का मोलर मास 16 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितने? 1 मॉलिक्यूल है तो 1 मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल। अब आप बताइए बच्चों, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 16 ग्राम CH4 प्रोड्यूस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 ग्राम CH4 प्रोड्यूस 1/16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। और बच्चों देयरफॉर मीथेन कितना है? 20 ग्राम CH4 प्रोड्यूस। जी बच्चों, तो बताइए 1/16 × 20 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ बेटा क्या करना है बच्चों? 20 ÷ 16, 20 को 16 से डिवाइड कर दिया तो 1.25 मोल मोल पता चल गया। ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल पता चल गए। इसका मतलब हमारा डेटा कंप्लीट हो गया। तो मेरा बेटा अब हम डेटा बनाएंगे और डेटा में लिखेंगे N 1.25 मोल। ठीक है, टेम्परेचर 25 डिग्री +273, ये बन गया 298 केल्विन। प्रेशर 740 ÷ 760, ऐसा करेंगे तो ATM बन जाएगा। तो बच्चों 740 ÷ 760, ये प्रेशर आ गया 0.973 ATM। और बच्चों V निकालना है। अब जल्दी से बताइए, V निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? नाउ PV = nRT और V = nRT/P और V N 1.25 R 0.0821। टेम्परेचर कितना है? 298/P। P कितना है? 0.973। ठीक है बेटा, बताइए क्या करना होगा? 1.25 इंटू 0.0821 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 0.973। बच्चों वॉल्यूम पता चल गया।
31.43 डेसीमीटर क्यूब। ओके, इस सवाल को बेटा इस तरह मुकम्मल जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली बात अगर आप करें तो अगली बात में लिखा हुआ है, एक रिएक्शन गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ। बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। आगे लिखा हुआ है, इफ ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी यूं समझ लें कि कैल्शियम कार्बोनेट का HCl से रिएक्शन हुआ, कैल्शियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर। ठीक है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl से रिएक्शन हुआ, राइट। 14.42 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई। 14.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई। ओके, कैलकुलेट थ्योरेटिकल एंड परसेंटेज यील्ड। यानी थ्योरेटिकली और परसेंटेज में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, तो फिर ये क्या है? ये मेरा बेटा एक्चुअल है, एक्चुअल। ये एक्चुअल यील्ड है। और आप से कहा जा रहा है कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और परसेंटेज यील्ड मालूम करें। ठीक है, बताइए बेटा। सबसे पहला काम, इक्वेशन लिखी, कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे इसका मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। ओके बेटा, बाकी सबको ऐसे डैश डालकर इग्नोर कर दीजिए, जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, अब बताइए बेटा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 100 ग्राम से 44 ग्राम, 1 ग्राम से 44/100 ग्राम, और 50 ग्राम से × 50। बच्चों, आप अगर गौर करें तो ये हमें बच्चों थ्योरेटिकल यील्ड मिल गई। रिएक्शन के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो हमें हुसूल होता है, जो कुछ भी हासिल हो, उसको कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड पता चल गई, मेरा मतलब नंबर 1 काम हमारा पूरा हो गया। अब बताइए बेटा, थ्योरी थ्योरेटिकल यील्ड पता चल गई, और एक्चुअल जो यील्ड थी वो 14.52 थी। मैंने आपको कई बार ये क्लास में बताई है बात कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होती है। इसकी मिसाल ये दी थी कि आप जब एग्जाम देते हो तो आपको एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, ओके, मगर परसेंटेज कम आती है। तो वो जो आ रही है वो एक्चुअल है, जो आप सोच रहे हैं वो थ्योरेटिकल है। तो आपने देखा कि थ्योरेटिकल यील्ड, बच्चों आपने देखा कि थ्योरेटिकल यील्ड, जी, ये पता चल गई। अब क्या करना है बच्चों?
जल्दी बताइए अब क्या करना है। अब हमें परसेंटेज ईल्ड मालूम करना है, और परसेंटेज ईल्ड मालूम करने के लिए क्या करते हैं बेटा, प्रैक्टिकल ईल्ड अपॉन थ्योरेटिकल ईल्ड इनटू 100। तो बताइए, प्रैक्टिकल ईल्ड आपको गिवन है 14.52, थ्योरेटिकल ईल्ड आपने अभी अभी निकाली है जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों आंसर आ गया, जल्दी बताइए, 66%। परसेंटेज ईल्ड पता चल गई। ये बात ओके कर रहे हैं? ऐसे करके बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं अगली बात की तरफ। बच्चों अगली बात, तीसरा पार्ट, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है सलीके से हेडिंग बनाकर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। ठीक है बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। मैंने आपको ये बात कई बार बताई है, अगर कॉन्फ़िगरेशन में D4 आ जाए या D9 आ जाए तो वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। ठीक है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो आप बेटा जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी, तो बात हो रही थी, अब क्या करेंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम विल बी। जी बेटा, स्टेबल कैसे करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1। 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में दे दिया तो 3d5 हो गया और 4s1। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है मोलिबीडियम की, और मोलिबीडियम का एटॉमिक नंबर आपको दिया जा रहा है 42। ठीक है बच्चों, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d4। काउंट कर लें, 2 और 2 4 और 6, 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38 और 4 42। बच्चों आपने देखा कि एक मर्तबा फिर D4 आ गया। D4 जब भी आएगा तो आप उसको स्टेबल करेंगे, और स्टेबल करने के लिए जी बच्चों क्या होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिबीडियम विल बी। जी बेटा क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3D10, 4p6, और 4p6 के बाद 4d5, 5s1 स्टेबल हो गई। ऐसे करके जवाब देना है बच्चों। इस काम की मजीद अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आपको याद होगा कुछ अरसे पहले जब मैं आपको ये टॉपिक क्लास में करवा रहा था, तो मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके दिया था जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी भी मौजूद है। उसमें सिर्फ इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाई गई थी। ठीक है। उस लेक्चर का जो थंबनेल है उसका नाम भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से सर्च कीजिएगा और ऐसे मजीद एग्जाम्पल, ऐसे मजीद क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। चलें बच्चों, अगली बात करते हैं। अगली बात में आपसे कह रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बच्चों, ये रटने वाला सवाल है, इसको आपका काम है, आप करेंगे। नेक्स्ट, predict the shape of the following molecule on the basis of electron pair repulsion theory। अमोनिया और BeCl3 मॉलिक्यूल का शेप प्रेडिक्ट करना है। ठीक है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 होती है। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में ऑर्बिटल कितने हैं? 4, एक s और 3p। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और आप जानते हो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 4 बनेंगे sp3, और चारों sp3 अरेंज हो जाएंगे टेट्रागोनल फैशन में। बच्चों, इन 4 में से एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाकी तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अच्छा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसकी तो खैर है, मगर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, जिनके पास, क्या होगा? ये देखिए, sp3s ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा बॉन्ड बन गया। sp3s ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर की रिपल्जन, लोन पेयर की रिपल्जन की वजह से एंगल 109.5 डिग्री से कम होकर 107 डिग्री रह गया। ये बच्चों अमोनिया मॉलिक्यूल का शेप प्रिडिक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अगली बात है बेरिलियम क्लोराइड। आप ये बात जानते हैं कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 1s2, 2s1, 2px1, 2py0, 2pz0। बच्चों, बेरिलियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल हैं, एक s और एक p। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। और बेरिलियम में ये देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है। 2 sp बन गए और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। बात अगर क्लोरीन की करें तो क्लोरीन बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3py2
और 3pZ1। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में एक 3pZ1 है, बाकी तो सारे पेयर बने हुए हैं। एक ही ऑर्बिटल है जो पेयर नहीं है, अनपेयर्ड है। तो ये जो 3pZ है, ये बच्चों, ये देखिए, क्लोरीन का 3pZ ओवरलैप हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक और 3pZ ओवरलैप हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो बच्चों, दिस इज द शेप ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आप मुनासिब समझें तो मॉडल पेपर हर साल थोड़ी आता है। अभी 2023 में मॉडल पेपर आया था, बरसों तक वही मॉडल चलेगा। और मॉडल पेपर के क्वेश्चन, बच्चों मॉडल पेपर के सवालात कई सालों तक पेपर में आते रहते हैं। ऐसे बेशुमार क्वेश्चन, बेहतरीन पेपर है मॉडल पेपर। ठीक है, खुदारा एक नज़र उस मॉडल पेपर को भी देख लीजिएगा। उसका सलूशन मैंने 5 लेक्चर में अपलोड किया हुआ है। आप अगर मुनासिब समझें तो अपने लिए उसको एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल आपको उसमें भी मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन बोहर एटॉमिक मॉडल, ये आपका काम है। स्टेट द फॉलोइंग लॉज, एवोगैड्रोज लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, डेल्टन्स लॉ। इन तमाम लॉज को स्टेट कर रहे हैं। और बच्चों, ये बात जहन में रखिएगा, स्टेट का मतलब होता है स्टेट, स्टेटमेंट। तो आपने चारों लॉज की हेडिंग बनानी है और उनका स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास में बहुत अच्छा करके लिखना है। कहीं पूरा लॉ लिखने मत बैठ जाइएगा, सिर्फ स्टेटमेंट आपने देना है और ये काम आपका है। ठीक है, आप अगर गौर करें इस सवाल पर, लाफिंग गैस, आपको गैस गिवन है, लाफिंग गैस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड and 820 torr pressure occupies a volume। यानी लाफिंग गैस का टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम दैट इट विल ऑक्यूपाई एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों, लाफिंग गैस का आपको टेम्परेचर गिवन है, इस टेम्परेचर को कह दीजिए T1, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। लाफिंग गैस का आपको प्रेशर भी गिवन है, इसको कह दीजिए P1। लाफिंग गैस का आपको वॉल्यूम भी गिवन है, इसको कह दीजिए V1। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, दैट इट विल ऑक्यूपाई एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। ये रहा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये रहा स्टैंडर्ड प्रेशर, और वॉल्यूम मालूम करना है। बच्चों, इक्वेशन तो समझ गए होंगे आप, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है। अच्छा, आपको प्रेशर एटीएम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट लाजमी करते हैं अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज यहां जरूरत नहीं है। टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की जरूरत थी तो वो हमने कन्वर्ट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज पुटअप कर दिया और वॉल्यूम पता चल गया। लाफिंग गैस का वॉल्यूम 10.32 था, मगर एसटीपी पर 10.03 डेसीमीटर क्यूब पता चल गया। ये बेटा हमारा